मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जेईई सहित देश भर की कई एंट्रेंस एग्जाम्स में धांधली के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। ये रैकेट पटना से पकड़ा गया है और इसके तार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में फैले थे। दरअसल हरियाणा पुलिस की मदद से पटना पुलिस ने पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना इलाके में विंध्याचल अपार्टमेंट में छापेमारी की, जहां इस गैंग के 6 शातिरों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने वहां से 100 से ज़्यादा एडमिट कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर और मोबाइल सहित कई कागजात जब्त किए हैं। हालांकि गैंग का सरगना अभी पकड़ा नहीं जा सका है। उसका नाम अतुल वत्स है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस गैंग का नाम किसी एंट्रेंस एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर सामने आया है। साल 2017 में भी इस गैंग के कारनामे सुर्खियों में थे। तब अतुल वत्स को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में वो जमानत पर बाहर आ गया था। आपको बता दें कि पुलिस इस गैंग तक हरियाणा में दर्ज एफआईआर के आधार पर पहुंची है। वहां मेडिकल एंट्रेंस के पेपर लीक मामले में दर्ज एफआईआर में पटना के विवेकानंद मार्ग में कोचिंग चलाने वाले अतुल वत्स का नाम आया था। इस बारे में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में भी एफआईआर दर्ज की गई थी। हरियाणा पुलिस की सूचना पर पटना पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी कर 6 युवकों उज्जवल कश्यप, रमेश, नितेश, प्रशांत, सौरभ और रोहित को गिरफ्तार किया। उज्जवल ने ही फ्लैट किराए पर लिया था। उसके पिता रसूखदार बताए जाते हैं। खास बात यह भी है कि गैंग ने जिस फ्लैट में ऑफिस खोल रखा था उसी के बगल में थाना भी है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। हरियाणा पुलिस की सूचना पर जब फ्लैट में छापेमारी की गई तो इस गैंग के कारनामे सामने आ गए। इस गोरख धंधे में गिरफ्तार आरोपितों में 2 सौरभ और गजनी की गर्लफ्रेंड भी सहयोगी बताई जा रही है। उन्होंने अभ्यर्थियों से मोटी रकम गर्लफ्रेंड के बैंक अकाउंट में ही मंगाई थी। हालांकि पुलिस की छापेमारी से पहले दोनों बाजार निकल गई थी। गैंग के गिरफ्तार गुर्गों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि बिहार में गैंग का सरगना अतुल है। गैंग का पटना के बोरिंग रोड में ऑफिस भी है। इसे रमेश और उज्जवल चलाते थे। उनके टारगेट पटना के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र होते थे। पुलिस पूछताछ में ये भी पता चला है कि साल 2015 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षा पेपर लीक में भी इस गैंग का हाथ। साल 2016 में अतुल वत्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को नीट एग्ज़ाम पास करवाने के लिए धांधली की थी। दिसंबर 2016 में ये एग्ज़ाम हुए थे, जिसमें एक हैकर की मदद से अतुल ने अपनी गर्लफ्रेंड को एग्ज़ाम पास करवा दिया था। साल 2017 में मामले का खुलासा हुआ था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि अतुल पटना का रहने वाला है। पटना से शुरुआती पढ़ाई के बाद साल 2003 में वो आईआईटी की कोचिंग के लिए दिल्ली आया था। इसके बाद आगे की कोचिंग के लिए वो राजस्थान के कोटा शहर चला गया था। वो साल 2006 में दिल्ली से AIEEE पेपर में बैठा था, जिसमें उसने 9600 रैंक भी हासिल की थी और फिर उसे पटना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया और वो फिर दिल्ली आ गया। साल 2011 में अतुल वत्स ने MBA के लिए पेपर दिया, जिसमें उसकी परसेंटेज कम आने की वजह से उसका एडमिशन नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि अतुल वत्स ने अपने एक दोस्त दीपक के साथ मिलकर बिहार में IIT और मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दी, जहां वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता था। हालांकि उसका कोचिंग नहीं चला। लगातार हो रहे नुकसान की वजह से दोनों ने अपना सेंटर बंद कर दिया और सरकारी एग्ज़ाम SSC, बैंकिंग, UPSC की तैयारी करने लगे। साल 2014 में अतुल यूको बैंक में PO के पोस्ट के लिए चुन लिया गया, लेकिन 1 साल बाद उसने अपनी जॉब छोड़ दी। वो फिर से सरकारी पेपर की तैयारी में जुट गया। इसी समय में उसके घर वालों ने उससे नाता तोड़ दिया। इसके बाद अतुल कुछ ऐसे लोगों से मिला जो गलत तरीके से मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन कराते थे। इन लोगों ने अतुल से कहा कि बैंक PO के एग्ज़ाम के लिए प्रॉक्सी कैंडिडेट का इंतज़ाम करें। तब अतुल के गैंग की मदद से 12 लोगों ने बैंक PO का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। इसके बाद अतुल का गैंग अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम में बच्चों को पास करवाने के बदले मोटी रकम लेने लग गया। कई बार गैंग के लोग पकड़े भी गए। खुद अतुल भी साल 2017 में पकड़ा गया था, लेकिन बाद में जमानत पर बाहर आ गया। वो दिल्ली में ही रहता है। हालांकि इस गैंग ने पटना के बोरिंग रोड में ऑफिस खोल रखा था। अब गिरोह का एक बार फिर से भंडाफोड़ हुआ है।
पुलिस छापेमारी में जब्त दस्तावेज और पूछताछ में हुए खुलासे की माने तो गिरोह बिहार झारखंड सरकार की नौकरियों में भी धांधली करवाता था। बिहार पुलिस में दरोगा, सिपाही और एएनएम में भर्ती का ठेका लेता था। विधानसभा में होने वाली बहाली के नाम पर भी गिरोह ने पैसे उठाए थे। शातिरों ने पुलिस से कहा कि वे नेवी, कोल इंडिया और एयरफोर्स की बहाली का भी ठेका लेते थे। अतुल का गिरोह अच्छे कॉलेजों के स्टूडेंट्स को लाखों का लालच देकर प्रॉक्सी कैंडिडेट यानी सॉल्वर के तौर पर परीक्षाओं में बिठाते हैं। ऑनलाइन परीक्षा सेंटर मैनेज करते हैं। जिस सिस्टम पर उसका कैंडिडेट बैठता है उसका डमी सिस्टम बाहर सॉल्वर देते हैं और इसके लिए स्क्रीन मिररिंग या एनीडिस्क जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही कैंडिडेट के स्क्रीन पर पेपर आया, हूबहू सॉल्वर को भी दिखता है। आपको बता दें कि अतुल और उज्जवल आपस में अच्छे दोस्त हैं और दूर के रिश्तेदार भी। फर्जीवाड़ा कर दोनों ने करोड़ों की संपत्ति बनाई है। इसी साल दोनों ने रांची में ज़मीन ली है और उस पर पार्टनरशिप में मॉल बनवा रहे हैं। पुलिस ने उज्जवल के पास से जब्त सारे बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा दिया है। खातों की जांच भी की जा रही है। दोनों ने गोल्ड में भी लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे। अब उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस मामले की तह तक जाएगी और इस गिरोह से जुड़े सभी लोगों को उचित सज़ा दिलाएगी। खैर, इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दें। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो कर लें। शुक्रिया।